हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 फिजिक्स पेपर्स के लिए VBI फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर सहित डिस्कस करने जा रहा हूं, जो 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले MCQs मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मस्ट अकर व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई इज मोर देन और ग्रेटर देन द नाउ डॉट 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 द आंसर इज क्रिटिकल एंगल in blank. In the blank we have to fill critical angle C. So answer is critical angle. Critical angle, symbol capital C. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्णांतिक परावर्तन की घटना तब अकर होती है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर ट्रेवल करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का वैल्यू मान क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, डेट इज स्मॉल आई इज ग्रेटर देन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द डेविएशन थ्रो ए प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई, symbol of angle of incidence is a small I, is equal to angle of now dot 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 blank। अब इस ब्लैंक में इमर्जेंस भरना होगा, फिल करना होगा। इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंस एंगल तो प्रश्न में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिया है, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक पार्ट है इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट में, उसमें इमर्जेंस भरना होगा। तो किसी प्रिज्म के द्वारा मिनिमम डेविएशन उस सिचुएशन में प्रोड्यूस होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स इंसिडेंट लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट करता है प्रिज्म के फर्स्ट फेस पर, किसी फेस पर, रिफ्लेक्टिंग फेस पर, तो डेट इज नॉर्मल से जितना एंगल पर इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट करता है प्रिज्म के फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू जब एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड प्रिज्म के सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट जब इमर्ज करता है, प्रिज्म के बाहर जब लाइट रे इमर्ज, लाइट रे का इमर्जेंस प्रिज्म के सेकेंड सरफेस से जब लाइट रे बाहर इमर्ज करती है, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इमर्जेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ड्रॉन एट द सेकेंड सरफेस, सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, वेयर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द फर्स्ट सरफेस फॉल्स। तो नॉर्मल एंड इमर्जेंट लाइट, इमर्जेंट रे, लाइट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस निर्गत कोण कहलाता है। जब लाइट प्रिज्म से बाहर जब लाइट रे प्रिज्म से बाहर निकलती है, तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इमर्जेंट लाइट रे, निर्गत प्रकाश किरण, एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस कहा जाता है। तो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करता है उस सिचुएशन में जब इंसिडेंट लाइट का, आपतित प्रकाश किरण का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई का वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस स्मॉल ई के इक्वल हो जाए। तो ब्लैंक पार्ट में इमर्जेंस भरना होगा, सिंबल में इसे स्मॉल ई से डिनोट किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नाउ डॉट डॉट डॉट, दैट इज ब्लैंक पार्ट। अब इस ब्लैंक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिल करना होगा, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन एब्रिविएटेड फॉर्म इट कैन बी written as T dot I dot R dot। ऑप्टिकल फाइबर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वर्क करता है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु, पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फेनोमेनन पर बेस्ड है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना का ही एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज T dot I dot R dot in short form, in the abbreviated form. Now question number 4, magnification of astronomical telescope in the normal adjustment is, now it is blank part। तो इस ब्लैंक पार्ट में फिल करना है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है, अनंत पर बनता है टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के सिचुएशन में, अनंत समायोजन के सिचुएशन में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरबीन का मैग्निफिकेशन दैट इज मैग्निफिकेशन पावर और मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल M इक्वल्स टू FO बाई माइनस FE। इट इज कैपिटल M इक्वल्स टू, तो फिल इन द ब्लैंक में फिलअप करना होगा FO अपॉन माइनस FE इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन हो गया कैपिटल M इक्वल टू FO अपॉन माइनस FE, जहाँ FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस of the telescope and FE is the focal length of the eyepiece. Now question number 5, the phenomenon which illustrate the transverse nature of light is that is blank. Answer is polarization. Polarization of light illustrate the transverse nature of light. That is phenomenon, the phenomenon polarization of light illustrate the transverse nature of light. So in the blank portion, blank part of this question, we have to fill polarization. Polarization जिसे हिंदी में ध्रुवण कहा जाता है। ध्रुवण की घटना that is polarization का phenomenon, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है, इलस्ट्रेट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फेज डिफरेंस फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई डॉट दैट इज ब्लैंक। द आंसर इज 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाइड बाई पाथ डिफरेंस डेल्टा। सो इन द ब्लैंक पार्ट दैट इज we have to fill in the blank part of this question, we have to fill path difference, pathantar path difference, which is denoted by the symbol delta. So phase difference phi is equal to 2 pi by lambda multiplied by path difference. तो ब्लैंक पार्ट में पाथ डिफरेंस डेल्टा में फिलअप करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7, those light waves in which phase difference does not change with time are called that is blank. The answer is coherent. Coherent, कला संबद्ध। वैसे लाइट वेव्स जिनके बीच फेज डिफरेंस कालांतर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, उन्हें कोहेरेंट कहा जाता है, कला संबद्ध कहा जाता है। वैसे प्रकाश तरंगों को कला संबद्ध कहा जाता है। सो दोज लाइट वेव्स इन विच फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विथ टाइम आर कॉल्ड कोहेरेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ बीटा, symbol of fringe width is beta और capital X bar is given by that is blank. The answer is beta equals to lambda is the wavelength of light, capital D which is the distance of the screen from the two coherent sources of light,
अपॉन 2d और स्मॉल d और 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस। दोनों कला संवर्ध स्रोतों कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। कैपिटल D बोथ कोहेरेंट सोर्सेस, दोनों कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से स्क्रीन पर्दा की दूरी है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, प्रकाश की तरंग लंबाई है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई का एक्सप्रेशन होता है बीटा इजकल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ब्लैंक जगह में हम लोगों ने यहाँ हम लोगों को फिलअप करना होगा लैम्डा d बाई स्मॉल d। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डॉट 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 दैट इज ब्लैंक। द आंसर इज 0। फोटोन का रेस्ट मास मतलब रेस्ट मास इज द मास इन रेस्ट। जब कोई पार्टिकल कोई बॉडी रेस्ट में होता है तो उसके मास को रेस्ट मास कहा जाता है। तो फोटोन का रेस्ट मास या विराम द्रव्यमान हिंदी में 0 होता है, 0 होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डॉट 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 दैट इज ब्लैंक। द आंसर इज h nu। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज कैपिटल E इक्वल्स टू h nu। अगर वेवलेंथ के लाइट के रेडिएशन के वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए एग्जामिनेशन में, तो यहाँ E इजकल टू न्यू के जगह h इंटू न्यू के जगह c बाई लेमडा यूज करना होगा। तो इसका दो फार्मूला हुआ, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज E इजकल टू h न्यू, या आप लिखेंगे sc बाई लेमडा, वह भी सही होगा। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और इंसिडेंट लाइट, एंड लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इजकल टू h न्यू और sc बाई लेमडा। इस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी पूछा जाता है 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है तथा प्रॉब्लम्स के लिए भी इस फार्मूला का यूज किया जाता है। तो दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज E इजकल टू h न्यू। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू या sc बाई लेमडा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज डॉट 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 दैट इज ब्लैंक। द आंसर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ब्लैंक पार्ट में हम लोग यहाँ पर भरना होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंबल होता है μ0। आंसर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी μ0 जिसका सिंबल होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसे हिंदी में दहली आवृत्ति कहा जाता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति इंसिडेंट लाइट रेडिएशन जो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होने वाले आपतित होने वाले इंसिडेंट लाइट का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके द्वारा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यूनतम आवृत्ति के द्वारा किसी मेटल सरफेस धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, उस न्यूनतम आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डॉट डॉट डॉट, पहले ही इसमें ब्लैंक है, डॉट 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 डिमॉन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कौन सा फेनोमेनन लाइट के पार्टिकल नेचर को, प्रकाश के कण स्वभाव को प्रदर्शित करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है? वह फेनोमेनन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द आंसर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक
MCQ में भी इसे पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिमोन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट escape फ्रॉम द मेटल सरफेस is called as, now it is blank. The answer is work function of the metal. वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यहाँ पर ब्लैंक पोर्शन में, ब्लैंक जगह में वर्क फंक्शन यहाँ पर फिलअप करना होगा। मिनिमम एनर्जी है, वर्क फंक्शन किसी मेटल के लिए वह एनर्जी है जिसके द्वारा उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, उस मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन उस मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर, प्राप्त कर मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ए फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज, ब्लैंक है तो ब्लैंक में भरा गया वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। कार्यफलन, धातु का कार्यफलन कहलाता है, वह मिनिमम एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा है जिससे कि धातु का पृष्ठ का कोई इलेक्ट्रॉन उस मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर, प्राप्त कर, पाकर आसानी से मेटल सरफेस से इजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है धातु के पृष्ठ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नाउ इट इज ... दैट इज ब्लैंक and again it is of incident light. Maximum kinetic energy of emitted photoelectrons, मेटल सरफेस से इजेक्ट होने वाला, धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन्स, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, महत्तम गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है इंसिडेंट लाइट के, ये निर्भर, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, तो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। Maximum kinetic energy of emitted photoelectrons from a metal surface depends on the frequency of incident light. It is independent of the intensity of incident light. Incident light की, आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है किसी मेटल सरफेस से, धातु के पृष्ठ से इमिट होने वाला, उत्सर्जित होने वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, नाउ इट इज ब्लैंक पार्ट, दैट इज ब्लैंक, एंड देन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इस ब्लैंक जगह में, ब्लैंक पार्ट में हमें फिल करना होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यह इस वीडियो का अंतिम फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसे तैयार किया गया है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 के एनुअल एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें कि कुछ स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स में फिल इन द ब्लैंक टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा CBSE 2022 के 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन फिजिक्स पेपर्स में भी फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में बुक 2 का चैप्टर 9 से 11 तक के फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस को टेकअप किया गया, जो कि VBI फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो कि 2023 के 12th बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में फिजिक्स पेपर्स में इनमें से बहुत से प्रश्न
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं बुक 2 में चैप्टर 12 से 15 तक एंड बुक 1 में चैप्टर 1 से 8 तक, उन चैप्टर्स के भी VVI फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आंसर सहित डिस्कस किया जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।